प्यारे बच्चों, टॉपर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में भी पढ़ेंगे और उसको किस नाम से जानते हैं उसकी परिभाषा भी जानेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई पदार्थ अकेले होगा या फिर कोई अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करेगा तो उससे जो एक भिन्न गुण वाला पदार्थ बनेगा तो उसी नए पदार्थ जो भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है उसी नए पदार्थ को जो निर्माण होता है, ये क्रिया जो होता है जिसमें भिन्न गुण वाले पदार्थ जो है अकेले, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का जो निर्माण करता है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई पदार्थ अकेले होगा और फिर कोई दूसरे पदार्थ के साथ, अकेला कोई पदार्थ भी रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है और दूसरे पदार्थों के साथ मिल करके भी रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि अकेले कोई पदार्थ कैसे रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है। चलिए देखिए, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, तो टूट जाता है। क्या होता है, CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, CaO प्लस CO2 में क्या होगा, टूट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब देखिए, कोई पदार्थ जो है सो किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर के भिन्न गुण वाला जो पदार्थ बनाता है, जैसे हाइड्रोजन जो है किसी अन्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो वाटर बनाता है। यानी इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, वाटर यानी पानी का निर्माण करता है। तो इस चीज़ को अभी आप लोग जान लिए। जैसे H2, इसको सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे, H2 जब O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो H2O का निर्माण करता है। यानी आप लोग समझ गए कि कोई पदार्थ जो है सो अकेला भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है और वह पदार्थ जो है किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर के भी रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखिए, अभिकारक और प्रतिकारक हम किसको कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक या फिर प्रतिकारक कहते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रतिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रतिफल जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होता है। जैसे यहाँ पे H2 प्लस Cl2 मिलकर के क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो यहाँ पे जो है सो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो क्या हुआ, प्रतिकारक या फिर अभिकारक हुआ। और यहाँ पे जो HCl हुआ, ये HCl को क्या हुआ, ये हुआ प्रतिफल। क्या हुआ, प्रतिफल हुआ ये। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, प्रतिकारक है और ये क्या है, ये हमारा प्रतिफल है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेगा उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तो उस पदार्थ को हम प्रतिकारक या फिर अभिकारक कहेंगे। ये दोनों अभिकारक और अभिकारक है या फिर प्रतिकारक है। और यहाँ पे जो पदार्थ जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ इस रासायनिक अभिक्रिया में H2 और Cl2 क्या है, अभिकारक या फिर प्रतिकारक है। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में जो पदार्थ बनता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए देखिए, इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के तहत बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे P4 और O2 में O2 मिल करके क्या बना रहा है, P2O5 बना रहा है। तो यहाँ पे P2O5 क्या है, यहाँ पे प्रतिफल है या फिर उत्पाद है।
यहाँ यानी आप लोग जान लिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको हम अभिकारक या फिर प्रतिकारक कहेंगे। जैसे यहाँ पे P2 और O2 क्या हो गया, यहाँ पे प्रतिकारक या फिर अभिकारक हो गया, प्रतिकारक या फिर अभिकारक हो गया। और यहाँ पे P2O5 जो है ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया यानी उत्पाद हो गया। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ होगा, जैसे यहाँ पे P2O5 ये क्या हुआ, उत्पाद हो गया यानी प्रतिफल हो गया। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में P2O5 प्रतिफल या फिर उत्पाद है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे नोट करके कुछ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया या अभिकारक या फिर प्रतिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाए थे, ये जो तीर चिन्ह है इसके बाईं तरफ ये दोनों क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक। और यहाँ पे लिखा गया है, और जो है सो प्रतिफल या फिर उत्पाद को हमेशा तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखते हैं। यानी ये जो उत्पाद बनेगा ये क्या हो गया, ये तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, तो तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है। यही चीज़ आपको नोट में लिखा गया है कि अभिकारक या प्रतिकारक को तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखते हैं तथा प्रतिफल एवं उत्पाद को हमेशा तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या प्रतिकारक और आपको जो बनने वाला पदार्थ होता है प्रतिफल या फिर उत्पाद, इसके बारे में सारी जानकारियां आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, तो आप लोग बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।